21 साल बीत गया महोदय। यहां भी कई बार बजट पेश किया गया और ये बजट बनता है तो राज्य के लोगों के हित में, राज्य के लोगों के हित में सभी वर्गों को देखते हुए बनाया जाता है। लेकिन सही में अगर देखा जाए, राज्य अलग होने के बाद कुछ काम तो हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है महोदय। बहुत सारी योजनाएं अभी टाउनशिप इलाकों को छोड़ करके अगर आप देहात की ओर चले जाए, सुदूर इलाके में चले जाए, जंगलों में चले जाए, तो महोदय इसको कोई नकार नहीं सकता। इतने गरीब गरीब लोग हैं महोदय, किसी को अभी तक आवास नसीब नहीं हुआ। जंगल इलाके में आप जाएंगे, एक एक बच्चे को आप देखेंगे महोदय, ये कुपोषण से शिकार है महोदय। लोगों को दवा नहीं मिल पा रहा है, लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही। आखिर ये बजट जो बनता है केवल टाउनशिप इलाके के लिए, आखिर दूर दराज इलाके में आज तक ये स्थिति क्यों है? 21 साल पार हो गया राज्य अलग होने के बाद। तो महोदय मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम पूरे राज्य में जो खेतीहर लोग हैं, जो किसान हैं, आज खेत में पानी नहीं है। आज यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, आप केरल चले जाए, भारी तादाद में यहाँ के लोग गए हुए, पंजाब चले जाए, वहां भी लोग गए हुए, लोगों का पलायन हो रहा है। तो महोदय आज किसान के लिए सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है, सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है। और महोदय आश्चर्य तो यह होता है कि राज्य अलग होने के बाद ज्यादा से ज्यादा समय यहां किसने शासन चलाया? कौन मुख्यमंत्री रहा? बीजेपी के लोग रहे। और इतने दिनों तक इन लोगों ने क्या किया? अभी सवाल उठाते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो महोदय आपको भी सोचना चाहिए कि भाई आप इतने दिनों तक आपने शासन चलाया, आप अपना भी देखें। और आज यही नतीजा है कि आज देश की जनता ने, झारखंड की जनता ने आपको उखाड़ करके फेंक दिया, आपको विपक्ष में बैठाने के लिए मजबूर कर दिया। अभी माननीय हेमंत सोरेन से लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत आशा है, विश्वास है, लेकिन समय पार होते चला जा रहा है। महोदय अभी कोरोना के चलते 2 साल हम लोग बाधित रहे, सारा चीज बंद हो गया। और हेमंत सोरेन का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने वैसे विषम परिस्थिति में भी जो बाहर के जो प्रवासी मजदूर थे उन लोगों को सही सलामत लाने का काम किया और भोजन दिलाने का भी काम इन्होंने किया। लेकिन इतना से ही नहीं हो जाता, अभी बहुत सारा चीज करना है महोदय। आज हमारे लोग जो शहीद हुए, क्यों शहीद हुए? क्या क्या वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए? नहीं, आज उसी के हम लोग खून हैं, उसी के वंशज हैं। आज हमारा जमीन लूटा जा रहा है, एक तरफ जमीन लूटा जा रहा है और दूसरे तरफ हमारा नौकरी भी लूटा जा रहा है। महोदय आज यहां अंग्रेजों के साथ हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तीर धनुष के साथ लड़ाई लड़ी है और उन्होंने अपने आप को बलिदान किया। किसके लिए? आज यहाँ के आदिवासी, आज यहाँ के मूलवासियों के लिए महोदय। तो महोदय आज इनका जमीन भी सुरक्षित नहीं है। और मैं इस बात को बराबर हर सदन में बोलता हूं कि जब जमीन रहेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी रहेंगे।